तो भाई CUET PG मैथ्स के एग्जाम में बचे आखिरी के 10 दिन और ये 10 दिन डू एंड डाई सिचुएशन वाले हैं। या तो तुम अच्छे से कर लोगे या तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तुम्हें पूरा साल वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर्स अटेम्प्ट। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई मैथ्स में प्रिपरेशन करे तो करे कैसे। मैथ्स में इतना वास्ट सिलेबस है, इतना कुछ है पढ़ने को, तो क्या 10 दिनों में हमें सब कुछ स्क्रैच से पढ़ना है? क्या 10 दिनों में हमें सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? किस तरीके से करना है, क्या करना है, आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म CUET PG अड्डा। मैं हूँ आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और आज बात करते हैं कि लास्ट 10 डेज में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए है, क्या क्या करना चाहिए है to get the maximum marks, to get the best marks in CUET PG 2026। चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहली चीज है जो मैं हर बार बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ और अभी बोलूंगी, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तुमने जितना भी पढ़ रखा है साल भर, दैट इज मोर देन इनफ। तुम्हें वैसे भी अगर तुमने कुछ नया भी पढ़ा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिटेड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इट्स बेटर कि तुम कुछ नया ना पढ़ो, जितना भी पढ़ रखा उसका मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। मैं हर बार स्टेटमेंट बोलती हूँ कि भाई 10 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, तुम्हें ज्यादा फायदा मिल रहा होगा। तो राइट नाउ क्या करना है आपको, आपने जितना भी पढ़ा है, मैंने वन शॉट दे रखे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, रियल एनालिसिस हो, लीनियर अलजेब्रा हो, तुम बस टॉपिक लो, उसका वन शॉट तुम्हें CUET PG अड्डा के यूट्यूब चैनल पर इजीली अवेलेबल है। प्लेलिस्ट प्रॉपर बन रखी है, तुम उसी को मल्टीपल टाइम्स देखोगे, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। वहां पे तुम्हें हर चीज अवेलेबल मिल रखी है, दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो ये अपने मन से निकाल दो कि मैम अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए है, क्या ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या नो, जितना तुम्हें पढ़ा उसी को बस रिवाइज करो, ठीक है। चलो ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट, जो भी तुम पढ़ रहे हो क्या तुमसे वो चीज अप्लाई हो पा रही है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के टाइम पर तो तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैथ्स में जो थ्योरेटिकल चीजें होती है और जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बीच का गैप कौन फिल करता है? गैप फिल करते हैं टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हें एक रियलिटी चेक दे देगी कि तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे होंगे। तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम्हें पता चल गया कि टेस्ट सीरीज में लेटेस्ट से कि 100 बच्चों में से तुम्हारा कुछ एक्स रैंक है, तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि 10,000 बच्चों में से 12,000 बच्चों में से तुम्हारा क्या रैंक आ रहा होगा। हमें एक रियलिटी चेक मिल जाएगा, हमें पता चल जाता है कि हमारी वीक टॉपिक्स क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, एंड व्हाट नॉट। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं स्टार्ट किया है तो भाई करियर अड्डा के ऐप पर आप जाओ और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। काफी सिंपल प्रोसेस है। CUET PG अड्डा के वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर व्हेन यू स्क्रॉल डाउन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी मैथ्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे। सिर्फ 198 रुपीज में आपको मॉक्स मिल रहे हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन बाय नाउ का ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक कूपन कोड एंटर करना है, यस NS10। When you apply, देखो प्राइस और कम हो गया भाई। सो 190 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें आप लोगों को 10 टेस्ट मिल रहे होंगे। तो तुम खुद ही सोचो कि एक टेस्ट कितने का हुआ, ऑलमोस्ट 19 रुपीज का, एंड इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वर्थ इट। तुम खुद ही सोचो यार, तुम एग्जाम इतनी फीस देने के बाद तुम देने वाले हो, बट तुमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी, तो फिर क्या ही सेंस रहेगा। सो इफ अगर तुमने अभी तक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया, डोंट फॉरगेट कि जल्दी से तुम टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो, एंड कहीं की भी टेस्ट सीरीज दो, नो प्रॉब्लम। ये टेस्ट सीरीज मैंने खुद बनाई है, इसीलिए मैं गारंटी दे दूँ कि दिस टेस्ट सीरीज आर द बेस्ट फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ में क्या करना है, PYQs। एक स्टेटमेंट लिख लो, PYQs आर लाइक योर बाइबल। बाइबल एक ऐसी किताब है, तुम जितनी बार पढ़ोगे तुम्हें उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। PYQs भी वही काम करते हैं, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे। तो मल्टीपल टाइम्स PYQs करो, ठीक है। स्टेप्स काफी सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमें रिविजन करना है, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, PYQs करना है, बस यही 3 चीजें मल्टीपल टाइम्स हर दिन करनी है फॉर द लास्ट 10 डेज, बिकॉज ये 10 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ में ही अपना ध्यान रखना है हेल्थ का, स्लीप का, अपने स्केड्यूल को अच्छा रखो, बराबर रखो, बिकॉज इन लास्ट दिनों में हमें बीमार नहीं पड़ना, हमें वीक नहीं पड़ना, क्योंकि हमें एग्जाम के दिन फोड़ कर आना है, ठीक है। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन, टुडेज वीडियो। ऑल्सो ये मेरी ईमेल आईडी है, सो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, या तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसा पर्सनल क्वेश्चन हो कि मैम हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तुम इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। एंड इफ यू वांट तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड NS10 एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं हम अगले सेशन में जल्दी। कमेंट में जल्दी जरूर बता देना दैट आर यू गाइस रेडी टू किल 18th ऑफ मार्च को मैथ्स के एग्जाम में
आई वॉन्ट कॉमेंट सेक्शन में, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कॉमेंट जरूर कर देना दैट यस मैम वी आर रेडी, सो दैट मैं तुम्हारा कॉमेंट पढ़ूंगा, मैं समझ जाऊंगी हाँ भाई ये मेरे स्टूडेंट्स है, ये मेरी आर्मी और ये तैयार है। ओके देन मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्द ही। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। स्टीम लगा, काटो पहले स्टीम को नो करो।